Hello and welcome to the Learning Lane. I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे and आपको मेरा जो जो भी चैनल पर वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी. यू आर फ्री टू कमेंट. आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ और कवर करवाना है या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे समझना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, then you are welcome for suggestions, for learnings and positive feedback. I am here to learn, to guide and to share my learnings. और इस वीडियो में हम अपनी जो PYQ सीरीज घटना चक्र की चल रही है उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी जैन रिलीजन को कवर करने वाले हैं. अब तक हमने 3 कर लिए हैं, ये 4th वीडियो है एंड आई होप कि आपको पसंद आ रही है. आई होप कि मैं कन्वे कर पा रही हूँ जो मैं करना चाह रही हूँ कि एक चैप्टर वाइज अगर किसी को कुछ टॉपिक वाइज समझना है तो उससे PYQ से वो समझ सके. तो शुरू करते हैं. द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज ऋषभ देव, क्योंकि ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जिनको बोला जाता है आदिनाथ, फर्स्ट तीर्थंकर जो कि फाउंडर माने जाते हैं. एंड महावीर स्वामी कौन से हैं? 24th who spread Jainism in 6th century. Parshvanath, the Jain Tirthankar who was associated mainly with which of the following place? तो वो था वाराणसी. 23rd थे ये तीर्थंकर, वाराणसी से बिलोंग करते हैं. इन द फैमिली ऑफ किंग अश्वसेना. हिज मदर वामा देवी. और सिंबल क्या था? सर्पेंट. ये जरूर याद रख लेंगे, सिंबल्स जो हैं वो जरूर याद रखने हैं. Which of the following place is known as the place of pilgrimage because of being related to Parshvanath? तो आंसर इज समेत शिखर. अटेन्ड निर्वाणा एट समेत शिखर हिल है ये, और इसलिए रिगार्डेड एज अ जैन सिद्ध क्षेत्र. ये इनके साइन है तीर्थंकर के. तो देखते हैं क्या किसको रिप्रेजेंट करता है. आदिनाथ बुल से, मल्लीनाथ जो कि ऐसा माना भी जाता है कि एक फीमेल थी, वो वाटर जार से. तो इसी से ही हमारा आंसर आ जाता है ए. पार्श्वनाथ इज स्नेक एंड संभवनाथ इज हॉर्स. नेक्स्ट, तीर्थंकर एंड निर्वाणा प्लेस करेक्ट नहीं है. तो अभी हमने समेत शिखर किसका पढ़ा था? पार्श्वनाथ का. ठीक है, बाकी सब सही है. ऋषभनाथ, अष्टपद, नेमिनाथ, उज्जयंता, महावीर, पावापुरी. तीर्थंकर को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. अभिनंदन, विमलनाथ, मुनीश भद्रनाथ और पद्म प्रभु. तो ये ज्यादा हमने मतलब क्योंकि 24 है तो सारे नाम तो याद हो नहीं सकते, बट आप इसको ऐसे का ऐसा ही अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो. पहला है अभिनंदन, दूसरा है पद्म प्रभु, तीसरा है विमलनाथ एंड देन इज मुनीश भरतनाथ. नेक्स्ट, ये सारे 24 के नाम हैं. आपको अगर याद करने हैं तो आप देख सकते हैं. Which one of the following is not a Jain तीर्थंकर? तो नाथ मुनि is not a Jain तीर्थंकर, जो कि पढ़ के भी पता चल रहा है. प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड. और कहाँ है ये? कौशाम्बी में. एसोसिएटेड विद 6 जैन पद्म प्रभु से, 6 जैन तीर्थंकर से रिलेट करता है ये प्लेस. श्रावस्ती संभवनाथ से रिलेट करता है. और ककांदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है. पबोसा पद्म प्रभु. पीपी से याद रख लेंगे इसे. तो अयोध्या हमें याद ही है, AR. और SS से भी याद रख सकते हैं, संभवनाथ, श्रावस्ती. मतलब जो जैसे जितना याद रह जाए उतना काफी है, क्योंकि 24 के नाम आपको याद वैसे भी नहीं रह पाएंगे बिकॉज देयर इज लॉट मोर टू लर्न. कुंदलपुर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी.
तो अब बर्थ पे आ जाते हैं। कुंदलपुर या वैशाली में उनका बर्थ हुआ था। माता थी त्रिशला, जो कि सिस्टर थी चेतक किंग की। द चीफ ऑफ लिच्छावी रिपब्लिक ऑफ वैशाली एंड हिज फादर सिद्धार्थ थे, जो कि जनत्रिका क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। कौन से बैंक ऑफ रिवर बैंक पे महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट मिली थी? दैट इज रिज्जू पालिका। Kaivalya is used for complete knowledge. After 12 years of severe penance, spiritual practice, Mahavir Swami attained Kaivalya, permanent knowledge, under the Shala tree on the bank of Rijupalika river near Jrimbikrama, and he came to be known as Kevalin. Who was the first follower? Jamali. वाइफ का नाम क्या था? यशोदा, और डॉटर का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और जो डॉटर है उसकी मैरिज हुई थी जमाली से, जो कि बाद में फॉलोवर बन गया, इसलिए वो फर्स्ट फॉलोवर भी माना जाता है। थ्री जेवल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, इज क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्ना बोलते हैं इसको जैनिज्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल इनहेलेशन ऑफ द वर्ल्ड? जैनिज्म जो है इसमें नहीं मानता, यानी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई गॉड ने ही क्रिएट किया है। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस, जो कि हमने पढ़ा भी। इसमें जो 5 वॉज हैं वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरक्रिया। आगे शायद आ भी जाए कि जो लास्ट अपरक्रिया है वो किसने ऐड किया या उससे पहले किसके थे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। Which of the following language was the earliest Jan literature combined? तो अर्धमगधी में हुआ करती थी जो जैन लिटरेचर शुरू के थे। जैन लिटरेचर came to be composed in प्राकृतिक as well. तो प्राकृतिक लैंग्वेज में भी फिर बाद में देखने को मिलते हैं। फाइनली compiled in 6th century at a place वल्लभी, और अब हर एक लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। श्वेतांबर अगम was finally edited in Jain Council of, तो पाटलिपुत्र में ये एडिट किए गए थे 4th सेंचुरी में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। यपनया वाज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, याद रख लेंगे। दिगंबर सेक्ट है, और आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकाली घोषला सॉरी, जो कि इनिशियली डिसाइपल थे, बट लेटर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन्होंने महावीर डिसाइपल अपने आप को मानना बंद कर दिया, इंडिपेंडेंट सेक्ट फाउंड किया जिसको बोला गया आजीविका। हिज डॉक्ट्रिन थी नियतिवाद, यानी किस्मत पे बहुत ज्यादा विश्वास करना कि गॉड जो किस्मत ही सब कुछ कंट्रोल करती है। फेट असाइंस एवरीथिंग, ह्यूमन इज इनकैपेबल। वैसे ये थॉट किस किस को सही लगता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है, एंड आई नो हम जिस जर्नी में हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, तो उसमें तो हर रिजल्ट पे अगर नेगेटिव आए तो फील होता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। आजीविका सेक्ट followers mostly lived in forest. This sect enjoyed great respect during the Mauryan era. तो ये तो सही है, बट फर्स्ट जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। और अवेलेबल बुद्धिस्ट एंड जैन अकाउंट अलॉन्ग विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि आजीविका वर नेक्ड वंडरिंग एसेंटिक, जो कि बैग किया करते थे विलेजेस टाउन में, और रॉक कट केव्स जैसे बराबर एंड नागार्जुनी केव में रहते थे। तो फॉरेस्ट ड्वेलर तो उन्हें नहीं कहा जा सकता। नाउ आचार्य एंड डॉक्ट्रिन कौन कौन से है ये देखेंगे। तो लकुलिशा पशुपत, ये HCS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ। और नागार्जुना हमने अभी ऊपर देखा भी, नागार्जुना किससे रिलेटेड था? शून्यवाद से। भद्रबाहु रिलेटेड थे जैनिज्म से, एंड कौशला इज आजीविका। आंसर इज बी। लकुलिश पशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैनिज्म एंड कौशला इज आजीविका, ये याद रख लेंगे।
The famous pilgrimage of Buddhists as well as of Jains in UP is at, तो कौशाम्बी में है ये। इसमें कुछ जरूरी है तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पुराण, किंग Nichakshu of Hastinapur established the city after Hastinapur was washed away by the flow of the Ganga. According to Jain texts, the city came to be known as Kaushambi because of the abundance of trees named Kaushamba। यानी पूरे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कौशंबी नाम क्यों, कैसे, अलग अलग टेक्स्ट में दिया हुआ है कि कैसे रखा गया। द सिटी इज फेमस पिलग्रिमेज साइट है ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों के लिए। एंड मोनेस्ट्रीज हैं काफी। और यहाँ पे एक घोषित रामा विहारा है जो कि घोषिता ने बनवाया था। प्रभासगिरी टेम्पल है, 6th सेंचुरी तीर्थंकर पद्म प्रभु ने बनवाया था। हु बिल्ड गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला में जो स्टैचू है वो किसने बनवाया था? वो चामुंडरा ने बनवाया था। कर्नाटक में है ये, ठीक है। बाहुबली का स्टैचू बनवाया था गोमतेश्वरा 981 एडी। बाहुबली इज बिलीव टू बी सन ऑफ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव के बेटे माने जाते हैं। तो जैनिज्म भी हमारा खत्म होता है। स्टे ट्यून्ड आगे की वीडियोस के लिए। मैं एक एक चैप्टर इसलिए कवर कर रही हूँ कि अभी टाइम है, यू कैन डेडिकेट योर टाइम अकॉर्डिंगली। और जैसे ही हमारा प्री पास आएगा देन वी कैन हैव लाइक लॉन्ग वीडियोस फॉर कंबाइंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो तब तक के लिए आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड यू ऑल्सो कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा।